ना, क्योंकि आज स्क्रीनिंग है डी.एड की, जी। तो किस तरीके का रिलेशन आप शेयर करते हैं नसीर साहब से, और आप जब पिता बनेंगे तो किस तरीके के आप पिता होना चाहेंगे? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है फादर सन रिलेशनशिप में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक दूसरे के साथ दोस्त रहना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स विथ योर डैड, एंड एज अ डैड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स विथ योर सन। और इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, द फादर सन रिलेशनशिप। आई थिंक सबके साथ एवरीबडी, इट्स द मोस्ट प्योरेस्ट रिलेशनशिप। और सबके लिए हमारे फादर एक भगवान की तरह होते हैं, गॉड की तरह होते हैं, हम सब उनको वर्शिप करते हैं। आई थिंक एवरीबडी वर्शिप्स देयर फादर, दे हैव दिस गुरु, दिस सॉर्ट ऑफ सॉरी लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक भगवान को जैसे आप वर्शिप करते हो, मैं अपने पिताजी को वैसे वर्शिप करता हूँ। तो फादर सन रिलेशनशिप मेरे ख्याल से सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। विवान, कौन से वो गुण हैं जो आज तक आप ले नहीं पाए नसीर साहब से, और अभी भी तरसते कि वो एक गुण आ जाए पापा का तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए? ऐसे बहुत सारे गुण हैं, बहुत ही सारे गुण हैं। मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा। एक गुण तो है कि वो बहुत मेहनत करते हैं अपने अपने क्राफ्ट पे, और कंसिस्टेंटली एज एन एक्टर बहुत अपने रोल को हर चीज़ में, जैसे हम थिएटर करते हैं साथ में, तो जब भी हम साथ में थिएटर करते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो कितना मेहनत करते हैं। तो वो उनका एक गुण, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इस गुण को अपने काम में भी अप्लाई कर सकूँ, और मैं वो लेवल पे रीच कर सकूँ जहाँ पे मैं भी इतना मेहनत कर पाऊँगा। कुछ आज आप कन्फेस करना चाहें कि एक कोई सीक्रेट बताना चाहें अपने व्यूवर्स को कि डैडी के साथ कुछ ऐसा भी हुआ था और एक दिन ऐसा भी कुछ हुआ था, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है, इंसिडेंट कोई कहीं घूमने गए हो या कोई ऐसी कोई बात कहनी है, कोई मैसेज? हाँ, मैं सोच रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। हाँ, एक दिस थिंग आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत अपने स्टडीज़ के साथ लेकर वो काफ़ी मुझे मदद करते थे। तो जैसे हिंदी था, हिस्ट्री था, इंग्लिश लिटरेचर था, ये सारे विषयों सब्जेक्ट्स तो मैं उनके साथ जाके बैठता था और वो बहुत मदद करते थे। तो कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती थी, वो गुस्सा नाराज़ भी होते थे क्योंकि मैं ठीक से मैथ्स पे नहीं पढ़ रहा था या हिंदी में ठीक से नहीं पढ़ रहा था। तो बहुत मज़ा भी आता था, एक दूसरे के साथ मस्ती भी करते थे, और वो सिखाते भी थे मुझे अपने पढ़ाई में। तो पढ़ाई में बहुत आई थिंक मज़े आए साथ में, क्योंकि और ऑल्सो उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, कॉलेज ख़त्म करने के बाद जब मैं थिएटर शुरू किया मैंने उनके साथ जब थिएटर, तो वो थिएटर करने का भी सबसे कमाल का एक्सपीरियंस था कि इतना सीखने को मिला। और आई थिंक पहली बार मैं ठीक से एज एन अडल्ट उनके साथ काम कर रहा था, क्योंकि मैं बचपन से मैं थिएटर किए ही जा रहा हूँ उनके साथ। एक प्ले है उनका वेटिंग फॉर गॉड, जिसमें एज अ चाइल्ड आई वाज देयर। तो जब कॉलेज के बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब मैं पहली दफ़ा उनके साथ एज एन अडल्ट काम करने के लिए गया, तो वो बहुत ही एक स्पेशल एक्सपीरियंस था। और नसीर साहब की कोई भी बहुत बेहद खूबसूरत फिल्म जो आपको हमेशा याद आती हो और आपने कई बार देखी हो? बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मेरे फेवरेट, माई पर्सनल फेवरेट इज़ जलवा, देन मासूम, एंड इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फिल्म ऑफ इज कॉल्ड एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, वो भी एक मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है उनकी। तो लेकिन बहुत सारी फिल्में, पता नहीं, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, लेकिन ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई कैन रिमेंबर दीज थ्री आर माई थ्री फेवरेट विच आई कैन रिमेंबर राइट नाउ। ये तो आपकी फेवरेट थी, लेकिन अगर आपको मौका मिले कुछ रीमेक करने का अपने पिताजी की फिल्म को, कोई भी कौन सी आप रीमेक करना चाहेंगे? एक्चुअली रीमेक तो मैं करना चाहूँगा इस फिल्म को, हीरो हीरा लाल। आई थिंक दैट फिल्म रियली नीड्स टू बी रीमेड, इट वाज अ सुपर्ब स्टोरी, बहुत बढ़िया कहानी है वो। और आई थिंक फिल्म का फर्स्ट हाफ अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त है, सेकंड हाफ में थोड़ा सा गड़बड़ होगी, लेकिन फर्स्ट हाफ उस फिल्म का ज़बरदस्त है। तो आई थिंक वो फिल्म को रीमेक करना चाहिए। हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ बीइंग अ सन, कितना आउट ऑफ 10 कितना देंगे? अरे वो तो वो आपको बोलना पड़ेगा वो, क्योंकि मैं अभी बस कोशिश, मेरी ये उम्मीद है, इच्छा है, कोशिश है कि मैं अपने पिताजी को प्राउड बनाऊं अपने काम के साथ और अपने करियर के साथ। तो ये कोशिश चल रही है अभी कितना मैं उस पर रेट कर सकता हूँ वो तो आप लोग, ऑडियंस को, पब्लिक को ही बताना पड़ेगा। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, कोई भी एक सीक्रेट जो आपके पापा आपके बारे में ना जानते हो, आज आप बताना चाहेंगे कि मेरे पापा एक बार ऐसा भी किया था, समथिंग आई लाइक? थिंक उनको पता नहीं है कि मैं स्मोक करता हूँ कि मैं छुप के सिगरेट पीता हूँ अभी पता चल गया लेकिन ठीक है यार, अभी मैं 26 साल का हो गया हूँ यार, अभी तो अलाउड है। Thank you so much. Thank you so much. Talking to us. Thank you so much. Wish you all the best for the film. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thank you. Thank you. One second, sir. One second. जी।
सेल्फी For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.